बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम तैमूर परदेसी। तैमूरacademy.com की जानब से एक और न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आप लोगों को फ़ोटोशॉप में फ़ोटो को बेहतर करने का तरीका बताऊंगा। आप फ़ोटो को बेहतर तौर पे एडिट किस तरह कर सकते हैं, उसके बैकग्राउंड की क्वालिटी चेंज कर सकते हैं और प्रोफेशनल लुकिंग जो है वो पिक्चर को दे सकते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं फ़ोटोशॉप को ओपन करूंगा। बहुत ज़्यादा लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि तैमूर भाई आप फ़ोटोशॉप के जो है वो एडवांस ट्यूटोरियल बनाए, हमने पिक्चर एडिटिंग करनी होती है तो हमें समझ नहीं लगता। तो यहाँ पे मैं पिक्चर ओपन करूँगा, कोई भी एक पिक्चर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से ये एक पिक्चर मैं ओपन कर लेता हूँ और इसको जो ही मैं ओपन करूँगा तो ये मेरे पास जो है वो कैमरा रॉ के अंदर ओपन होगी। ये कैमरा रॉ में इसलिए ओपन हुई है क्योंकि मैंने सेटिंग की हुई है बाय डिफ़ॉल्ट कि कोई भी इमेज ओपन हो तो सबसे पहले कैमरा रॉ में ओपन हो। कैमरा रॉ आपको पता है कि एक प्लगइन समझ लें फ़ोटोशॉप का है। इसके बारे में मैं डिटेल से वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, नहीं तो मैं और डिटेल से बनाऊंगा। इंशाल्लाह आप लोगों को डिटेल से समझ लग जाएगी कैमरा रॉ को यूज़ किस तरह करते हैं और किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे मैं सिर्फ ओपन इमेज पे करूँगा। ये ऑलरेडी इसकी मैंने सेटिंग की हुई। आप लोग जो पिक्चर की सेटिंग करना चाहते हैं वो आप लोग कर सकते हैं। अब इस पिक्चर का अगर मैं बैकग्राउंड चेंज करना चाहूँ तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, इस पिक्चर को यहाँ से कट करना होगा। उसके लिए आप लोग जो आसान तरीका है कि यहाँ से ये हमारे पास मैजिक वॉन्ड टूल जो है इसके अंदर क्विक सिलेक्शन टूल है, इसको आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है। इसका साइज़ आप लोग जो है वो ब्रैकेट से बड़ा कर सकते हैं और यहाँ से प्लस को सिलेक्ट करें क्योंकि अभी हमने इमेज को सिलेक्ट करना और इस तरह इसको सिलेक्ट कर लें। आप पेन टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपने सिलेक्शन किस तरह की करनी है। अगर आपकी सिलेक्शन थोड़ी मुश्किल है तो आप लोग पेन टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये सिलेक्शन आसान थी तो मैंने इसीलिए क्विक सिलेक्शन को सिलेक्ट किया। अब मैं जूम टूल को सिलेक्ट करूँगा, जूम कर लूँगा। ये जो सेटिंग हमारी नहीं हो इसका मैं तरीका आप लोगों को बताता हूँ, आसानी से आप लोग इसको किस तरह सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ से दोबारा उसी टूल को हमने सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करना है। इसके अंदर यहाँ पे देखें माइनस ऊपर आ रहा है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब इसका साइज़ जो है वो छोटा कर लेंगे। उसके बाद आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि जब भी माइनस को तय करने तो ये जो आपका ब्रश है ये बाहर की साइड पे होगा तो बिल्कुल फिर एक्यूरेट आएगा। अब यहाँ पे हमें प्लस की ज़रूरत है क्योंकि इसको हमने थोड़ा सा बाहर लेके जाना है। अब फिर मैं इसको नीचे ले आऊँगा, माइनस सेलेक्ट करूँगा। ये देखें बाहर की तरफ रखेंगे तो हमारी जो सिलेक्शन है वो अच्छी होगी। ये देखें बिल्कुल उसी तरह होगी जितना सर है, ठीक है। इसी तरह अब यहाँ पे आके पहले तो आप लोग प्लस सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे इसको बाहर लें। अब ये ज़्यादा बाहर आ गए तो यहाँ से माइनस से मैं इसको अंदर कर। हमेशा ब्रश को बाहर वाली साइड पे रखेंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट आपको रिज़ल्ट मिलेगा। अगर ब्रश को साइज़ छोटा होगा, जितना आप एक्यूरेट काम करना चाहेंगे उतना एक्यूरेट काम हो जाएगा। अब फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर मैंने कर लिया है और इसकी सेटिंग में थोड़ा सा प्लस ले लूँगा, साइज़ छोटा करके इसको यहाँ पे ले आऊँगा। अब दोबारा माइनस और ये तकरीबन कुछ इस तरह से मैं सिलेक्शन बना लूँगा। बाकी आप सिलेक्शन जो है वो अलहदा भी कर सकते हैं। तो ये हो गई। अब इसी तरह यहाँ से कर लेते हैं। यहाँ से ये देखें अच्छी तरीके से आप लोगों ने सिलेक्शन कर लेनी है ये। उसके बाद ये साइड भी हमारी रह गई है। यहाँ पे ये देखें बाहर की तरफ आप लोगों ने ब्रश रखना है, जो भी आपका टूल है आपकी सिलेक्शन ये बहुत अच्छी होगी। फिर अब यहाँ से प्लस को सिलेक्ट कर लें दोबारा और ये अब अंदर की तरफ रखें क्योंकि अब बाहर नहीं रखेंगे, बाहर रखेंगे तो ज़्यादा जो है वो सिलेक्शन ख़राब हो जाएगी आपकी। ये अब और यहाँ से भी ये देखें। अब और देख लें कहीं पे कोई ऐसी सिलेक्शन हो, मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ ताकि पता चल जाए। ये अब ये तकरीबन प्रॉपर सिलेक्शन हो चुकी है। तो यहाँ पे अब सिलेक्शन हो गई है तो हम मूव टूल को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद जो है हम यहाँ पे हमारे पास ऐड मास्क होता है, इसको ऐड मास्क। अब ये देखें प्रॉपर तकरीबन बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो चुका है। यहाँ पे थोड़ा सा रह गया और ये थोड़ा सा रह गया। इसको आप लोग जो है वो क्लियर भी कर सकते हैं। जब आप प्रोफेशनल काम कर रहे हो तो ये चीज़ें आप लोगों ने क्लियर करें। इसके लिए यहाँ मैजिक वॉन्ड टूल को सिलेक्ट करें और इस पर क्लिक करके इसको डिलीट कर सकते हैं। सिंपल सी बात है।
Ctrl+Z, Ctrl+D। मैं इसको अब डिलीट नहीं करना चाहता। और इसकी आप लोगों ने डुप्लीकेट ले लेनी है Ctrl+J से। जो ही आप लोग डुप्लीकेट लेंगे तो यहाँ पे लेयर में देखें ऑप्शन आ रहा है, फिर आप लोगों ने इस लेयर को सिलेक्ट करके आप लोगों ने Ctrl+I या इन्वर्स कर देना है। Ctrl+I करेंगे, ये देखें बैकग्राउंड दोबारा आ चुका है, बिल्कुल उसी तरह हो चुकी। अब आप लोग कहेंगे कि फ़र्क क्या हुआ। अब आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे ये देखें नीचे वाली लेयर को मैं ऑफ़ कर देता हूँ। इस लेयर को यहाँ पे आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करके यहाँ पे इसको यहाँ पे मैं करूँगा अप्लाई लेयर मास्क। अब ये हो गया। अब ये देखें ये बिल्कुल खाली इमेज होगी। अब आप कहेंगे कि ये क्या होगा। फिर आप लोगों ने ऊपर वाली लेयर को सेलेक्ट रखते हुए ये जो नीचे लेयर मास्क है इसको सिलेक्ट करना है। ऊपर वाली लेयर और नीचे वाले को कंट्रोल से सिलेक्ट करेंगे तो ये देखें सिलेक्शन बन गई। अब यहाँ से कोई भी एक लासो टूल या कोई भी टूल लेके राइट क्लिक करें और यहाँ से फिल पे क्लिक कर दें तो यहाँ पे ये देखें ओके कर दें तो ये फिल हो जाएगा। जो ही फिल होगा आप लोगों को कुछ नज़र आ जाएगा कि ये हमारे साथ हुआ। यहाँ पे ये देखें बैकग्राउंड से वो जो पिक्चर थी वो गायब होगी और Ctrl+D से सिलेक्शन ख़त्म कर दूंगा। यहाँ पे सिर्फ एक वो लाइन सी लगी हुई आ रही है कि इस पता चल रहा है कि यहाँ पे पहले कोई पिक्चर थी। अब यहाँ से सिंपल इस कॉपी को मैं नीचे ड्रैग कर लूँगा और इसको ओपन कर दूँगा और यहाँ से इसको सिलेक्ट करके इसको हम अप्लाई लेयर मास्क। अब यहाँ से क्लोज करता हूँ तो ये देखें बैकग्राउंड रिमूव। अब आप कहेंगे कि बैकग्राउंड तो हम वैसे भी रिमूव कर सकते हैं। जी आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल रियल ही रहता है कि लगता नहीं है कि चेंजिंग हुई है। अब ये हमारी फिट टू स्क्रीन मैं यहाँ से कर लेता हूँ, बिल्कुल फिट है। अब हमने बैकग्राउंड का मैं चाहता हूँ कि उसको थोड़ी अच्छी क्वालिटी दूँ, चेंज करूँ तो फिल्टर में जाऊँगा, मैं ब्लर करूँगा क्योंकि ब्लर जो है गासियन ब्लर यहाँ से यूज़ करूँगा। ये देखें ये ज़्यादा आप करना चाहें कर सकते हैं जिस तरह का बैकग्राउंड, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे करूँगा तो ये तकरीबन क्वालिटी जो है वो अच्छी दे रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये, और ओके कर दें तो ये हमारा बैकग्राउंड आसानी से चेंज हो गया बिल्कुल। अब इस लेयर 1 को पकड़ के मैं यहाँ से इधर ले आऊँगा। अब आपकी पिक्चर की ये भी नहीं लग रहा कि एडिटिंग हुई है, लेकिन यहाँ पे ये देखें ये दो तीन चीज़ें हैं आप लोगों ने खुद नोट कर लेनी है। इसको आप जो है वो एडिट कर सकते हैं, कोई भी टूल लें। अब मैं पेन टूल लेता हूँ, सिलेक्ट करना पड़ेगा और इस लेयर को मैं डिलीट कर देता हूँ। पाथ सेलेक्ट करें, और इसी तरह इसको मेक सिलेक्शन बना के इसको डिलीट कर दें। सिंपल सी बात है, वो आप लोग किसी भी तरह कर सकते हैं। और इसी तरह आप लोग देख लें कि और कोई एडिटिंग करनी है तो कर सकते हैं। अब आप लोग गौर करें कि पिक्चर यहाँ पे भी आप जूम करके देख सकते हैं। अगर आपको कोई मिस्टेक नज़र आ रही है तो यहाँ से आप लोग जो है मैजिक वॉन्ड टूल लेके ये देखें थोड़ी सी सिलेक्शन ख़राब थी, इसको डिलीट कर सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ी सी ये चीज़ें आप लोगों ने ध्यान से नोट कर लेनी है। ये देखें ये याद रखना है कि जिस्म का हिस्सा जो है, अब रेजर टूल यहाँ पे यूज़ करता हूँ मैं थोड़ा सा, ये देखें ये बिल्कुल ताकि रियल नज़र आए। अब ये तकरीबन हमारी परफेक्ट जो है वो प्रॉपर एडिट हो चुकी है। अब मैं इसको अपनी मर्ज़ी से जो है वो इसका बैकग्राउंड वगैरह जो ये देखें हमने प्रॉपर कर लिया। अब इस इमेज की क्वालिटी आप बेहतर करना चाहते हैं, इसका कलर थोड़ा वाइट करना चाहते हैं, इमेज की लुक चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोगों ने Ctrl+M कर लेना है, नहीं तो यहाँ पे एडजस्टमेंट में आके यहाँ से कर्व, ये देखिए। अब यहाँ से आप पिक्चर की क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए मैं इसको यहाँ से इस तरह करूँगा तो ये देखिए वाइट हो रही है इमेज। आप लोग गौर करें, ये यहाँ पे रहने दूंगा और उसके बाद इमेज में आके एडजस्टमेंट ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट, तो ये देखें यहाँ से ब्राइटनेस थोड़ी सी ज़्यादा करूँगा और कंट्रास्ट थोड़ी सी ये कम कर लूँगा, ये ताकि रियल लुक लगे। ये ना हो कि आपकी पिक्चर और बैकग्राउंड और तरह का हो। तो ये आप लोगों ने इस तरह एडिट कर लेनी है। उसके बाद इसके अंदर ऑटो टून, ऑटो कंट्रास्ट ये भी आप कर सकते हैं, ये देखें बेहतर लुक देने के लिए। उसके बाद आप इसकी फिनिशिंग कर सकते हैं। फिनिशिंग के लिए फ़िल्टर में निक कलेक्शन भी है मेरे पास, इसके अंदर और भी इफेक्ट हैं, ब्लर भी लगा सकते हैं और भी आप लोगों के पास जो आपके पास प्लग इन वगैरह हो वो भी लगा सकते हैं। नहीं तो सिंपल इस लेयर की कॉपी लेके या इस पर आप गासियन ब्लर यूज़ करते हुए ब्रश का यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो सिंपल यहाँ से मैं ब्लर सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से ब्लर और टूल का साइज़ जो है वो कम कर लूँगा। तो यहाँ से आके इसको ये देखें, ये
थोड़ा थोड़ा इस तरह कर देंगे। ये आप इसकी क्वालिटी वगैरह अगर चेंज करना चाहते हैं वो कर सकते। और इसी तरह बर्न टूल लूँगा ये बालों पे, ये देखें ये यहाँ पे आपको कोई निशान वगैरह नज़र आ रहे थे तो वो क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे ये थोड़े से ये क्लियर कर देंगे ये, ठीक है। बर्न टूल यहाँ पे पेंट वगैरह पे यूज़ करता हूँ कलर के लिए, ये देखें ताकि आपको नज़र आ जाए, ठीक है। और ये शर्ट वगैरह पे आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये रोशनी है तो इसको यूज़ करने के लिए ये, ठीक है। अब ये हमने एडिट कर लिया फाइनल। अब आप लोग इस पे और इफेक्ट लगाना चाहें तो लगा सकते। अब मैं इस पे लाइट लीक्स इफेक्ट का इस्तेमाल करूँगा। आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो गूगल को ओपन करके यहाँ पे लाइट लीक्स करेंगे तो आप लोगों के पास इस तरह के बैकग्राउंड जो हैं ऑलरेडी बने हुए आ जाएंगे। तो ये देखते हैं अभी कितना कमाल करते हैं, एक क्लिक करने से ये क्या करते हैं। तो मैं एक दो डाउनलोड करके रखे हैं, मैं उनको इस्तेमाल करता हूँ। फाइल ओपन और डेस्कटॉप, यहाँ से लाइट लीक्स को ओपन करूँगा। इसको भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओपन कर देता हूँ। अब जो ही मैं ओपन करूँगा, ये पहले तो कैमरा रहा के अंदर ओपन होंगी, उसके बाद हमारी जो है वो इमेज ओपन होके सामने आ जाए। ओपन इमेज हमने क्योंकि ओपन करनी, कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल सी से कॉपी और यहाँ पे आके कंट्रोल वी से पेस्ट, ये ऊपर आ गए। और यहाँ से कंट्रोल टी सिलेक्ट करके इसको फिल कर देंगे ये। अब इसको मैं रिवर्स करूँगा। सबसे पहले तो इसकी हम यहाँ पे आके नॉर्मल से इफेक्ट देंगे, कलर में देता हूँ तो ये देखिए इस तरह का इफेक्ट है, आप चेंज कर सकते हैं। और सैचुरेशन ह्यू, ये देखें इफेक्ट जहाँ पे आपको अच्छा लगे वो आप लोग लगा सकते हैं। ये चेंज कर रहा हूँ मैं, आप देखते जाएँ। यहाँ पे ये लीनियर डॉज, कलर डॉज और यहाँ पे स्क्रीन, ये देखें ये अच्छा इफेक्ट लग रहा है। यहाँ पे लाइट सी आ रही है और ये, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये दूसरी तरफ हो तो फिर कंट्रोल टी इसको सिलेक्ट, फ्लिप हॉरिजॉन्टली ये यहाँ पे इस तरह। और इस इमेज को थोड़ा सा जो है मैं इमेज को ज़ीरो लेयर को यहाँ पे ले आऊँगा, ये देखिए, ठीक है ये। और इस लेयर वन को थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह। तो यहाँ से एक साइड से रोशनी भी आ रही है, आप लोगों ने देखा होगा साइड से रोशनी आ रही होती है और इस तरह की इमेज रहती है। तो यहाँ पे इजीली लगा सकते। अब यहाँ पे आप कुछ लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद इसके ओवरले भी कर सकते हैं अगर आप लोगों ने मूड करना है, लेकिन ओवरले ये सॉफ्ट लाइट ये ना ही करें तो अच्छा। यहाँ पे अब देखें कितना फ़र्क नज़र आ रहा है। यहाँ से मैं स्क्रीन कर देता हूँ और ये लेयर वन यहाँ पे ये इसको बड़ा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी ओपेसिटी को मैं कम करूँगा थोड़ा सा, ज़्यादा बेहतर लुक के लिए। देखें जी ये यहाँ पे ये। अब यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करूँगा और आप लोगों के सामने कुछ लिख दूँगा। तो ये इस तरह आप आसानी से इफेक्ट दे सकते हैं अपनी पिक्चर को, बैकग्राउंड उसका चेंज कर सकते हैं। उसी बैकग्राउंड को आप ब्लर करेंगे तो वो अच्छी लगेगी। यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, तैमूर गोंदल, और ठीक है ये मैंने लिख दिया। इसको आप कोई भी स्टाइल देना चाहें वो दे सकते हैं, जो भी आप फ़ॉन्ट स्टाइल रखना चाहें वो रख सकते हैं। कोई भी सिग्नेचर हो किसी भी तरह ये रख सकते हैं। ये कोने में लिखें या इधर लिखें या इधर साइड पे रख लें, वो आपकी मर्ज़ी। यहाँ पे कोई आप कोट्स वगैरह लिखना चाहते हैं, माई स्टाइल और माई एटीट्यूड, माई रूल, कोई भी लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। मैं इंशाल्लाह और भी प्रोफेशनल वीडियोज़ अभी बनाऊँगा आप लोगों को इमेज एडिटिंग के बारे में। उसके बाद फिर हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग दोबारा जो है वो स्टार्ट। इसको भी आप जो है अफेक्ट दे सकते हैं। ये जो है यहाँ पर कोई भी अफेक्ट फर्ज करो यही दे देता हूँ यहाँ पे, सॉरी ये देखिए कोई भी आप इफेक्ट दे सकते हैं, ये दे ली। तो इस तरह आप लोग आसानी से इमेज को एडिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।